Hello student, in this video lecture we are going to discuss variation of the atomic radii in periodic table. तो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट आपने एटॉमिक रेडियाई डिटेल में स्टडी कर ली थी। क्या होती है एटॉमिक रेडियाई? न्यूक्लियस से बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूक्लियस के सेंटर से बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। ठीक है बात। नाउ हम समझेंगे कि वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई कैसे वेरिएशन करती है हम पहले बात करेंगे। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, है ना। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करनी है पीरियड में। ठीक है, तो आपको पता है भाई पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। हम पीरियड में कहीं चलते हैं? लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, यानी लेफ़्ट से राइट साइड में हम जाते हैं। तो हम यहाँ तक हैलोजन तक बात करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई हैलोजन तक की हम बात करते हैं। तो यहाँ से लिथियम से हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये 3 इसका एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो 9 तक हमने ये समझ लिया। अब स्टूडेंट आपको एक बात समझना है, यहाँ पर जो एनर्जी शेल्स हैं वो सेम हैं। पीरियड में एनर्जी शेल क्या होती हैं? समान होती हैं। उस बात को आप ऐसे भी समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर आपने बोरॉन ले लिया तो यहाँ पर क्या होता है? NS और NP सब में यही होती हैं। तो NS2 NP1, क्योंकि 3 बैलेंस होते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट होगा NS2 NP, कितना आएगा? 7 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बोल रहा है कि एनर्जी शेल जो हैं S और P ये तो सेम है ना। पीरियड में अगर हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में चलते हैं तो एनर्जी शेल सिमिलर रहती हैं। तो चेंज किस में आ रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर आप देखेंगे तो यहाँ से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज, अब इन्होंने एक नया नाम रख दिया एटॉमिक नंबर की वजह से। तो न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये मान लो 3 है, तो 3 प्रोटॉन होंगे। न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन। अगर हम इधर चल रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ तक आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? ये एटम है, और यहाँ पर क्या होगा? 9 प्रोटॉन होने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही है ना एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज। तो ये जो प्रोटॉन हैं, इन प्रोटॉन को आप क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन्स को आप बोल देंगे न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, तो एक नया नाम आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियर चार्ज का। तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा स्टूडेंट? इंक्रीज होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करेगा? ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ज़्यादा मोर न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे क्या है? मोर न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। तो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ज़्यादा से अट्रैक्ट करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है मान लो, तो ये इलेक्ट्रॉन 3 हैं, तो ये क्या करेंगे? लेस अट्रैक्शन रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन। और इधर क्या होगा? लेस अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा? लेस अट्रैक्शन। तो स्टूडेंट आपने क्या समझना है कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ता है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है? यहाँ पर हमने लिखा है कि इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने से इसका साइज जो है छोटा हो जाता है स्टूडेंट। कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से, क्योंकि इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो साइज़ क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से साइज़ छोटा हो जाएगा। अब साइज़ यहाँ पे छोटा होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, यानी एटॉमिक रेडियस जो है यहाँ पर, एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है,
कंट्रक्शन ऑफ साइज, न्यूक्लियस उसका साइज क्या हो रहा है, तो एटॉमिक रेडियाई रेगुलर डिक्रीज, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है कि रेगुलर, धीरे धीरे यहाँ से हम बढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, यहाँ पे देखो 6, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ पे 9 है, यानी 9 तक जाने पर इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा कि साइज जो है बहुत ज़्यादा छोटा होता जाता है। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर पीरियड में क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है, जिससे कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, रेगुलर डिक्रीज होती है। सिंपल होती बात। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे हम वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियाई इन अ ग्रुप इंक्रीजेज एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। एटॉमिक नंबर आप देखेंगे 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, राइट। तो स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे आता है 1s1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 1s2, 2s1, आगे बढ़ेंगे 3s1 आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 4s1 आएगा, नेक्स्ट 5s1, 6s1 एंड द 7s1। सिंपल होती बात। तो देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरह से, देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी यहाँ पे वैल्यू ऑफ एनर्जी शेल, यानी एनर्जी शेल जो हैं, एनर्जी शेल्स या हम बोलते हैं ऑर्बिट, या हम इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी आप इसको स्टूडेंट कह सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऊपर से नीचे जाने पर रेगुलर देखेंगे आप क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे तो स्टूडेंट एक ही शेल है, और अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी आ गई, 7, है ना। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और स्टूडेंट यहाँ पे ये बनेगा 6 एंड 7। तो ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा शेल हो गई हैं, 7। तो ये है न्यूक्लियस और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे ये न्यूक्लियस और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच की डिस्टेंस देखेंगे यहाँ पे कम है, और यहाँ पर बीच की डिस्टेंस न्यूक्लियस और उसके न्यूक्लियस के सेंटर इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या है, बढ़ गई है। तो ग्रुप में टॉप टू बटम, यानी यहाँ से ऊपर से, यानी टॉप टू बटम अगर आप जाते हैं, टॉप टू बटम आप जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, और साइज बढ़ने से एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है। उसका रीजन क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी शेल का बढ़ना, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी शेल बढ़ने से क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई ग्रुप में इंक्रीज होती है। तो ऊपर से नीचे अगर आप जा रहे हैं ग्रुप में, टॉप टू बटम, एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाती है। सिंपल होती बात। तो ये हमने डाउन द ग्रुप समझ लिया, इसको नोट कीजिए। फिर कुछ एक्सेप्शन हम समझेंगे। नाउ स्टूडेंट अब कुछ एक्सेप्शन समझेंगे जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलते हैं। पीरियड फर्स्ट में आपने देखेंगे तो आपको पहले मिलेगा हाइड्रोजन और लास्ट में हीलियम। अब स्टूडेंट आपको ये पता है कि जो हीलियम होता है, हीलियम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हीलियम के लिए हम यूज़ करते हैं वैन डर वाल्स रेडियाई, ठीक है। इनर्ट गैसेस के लिए आपको ध्यान रखना है, जो इनर्ट गैसेस हैं या फिर नोवल गैसेस हम उसके लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, वैन डर वाल्स रेडियाई, ठीक है बात। तो हाइड्रोजन के लिए कोवलेंट रेडियाई, और आपको एक ऑर्डर याद होना चाहिए। एक ऑर्डर आपको पहले मैंने बताया था कि भाई सबसे ज़्यादा जो बड़ी होती है वो वैन डर वाल्स रेडियाई सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। उसके बाद आती है मेटालिक रेडियाई, क्या आती है, मेटालिक रेडियाई। और मेटालिक रेडियाई के बाद में आती है क्या, कोवलेंट रेडियाई। तो ये एक ऑर्डर था जो एटॉमिक रेडियस में 3 टाइप की, प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे उसमें हमने पढ़ा था।
ठीक है। अब हम समझेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको देखो हीलियम दिया है और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए कोवलेंट रेडियाई यूज़ करेंगे, हीलियम के लिए आप वान डेर वाल्स रेडियाई यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बड़ी रेडियाई कौन सी होती है इसमें, आप ध्यान से देखो, बड़ी रेडियाई हीलियम की होगी, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, हीलियम की बड़ी और हाइड्रोजन की छोटी। तो दिस इज द एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर है, यहाँ पर ये एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर हमने दिखा दिया है। तो क्वेश्चन पूछता है तो हीलियम की एटॉमिक रेडियाई बड़ी और हाइड्रोजन की छोटी। अब हीलियम की कौन सी एटॉमिक रेडियाई बड़ी, तो वान डेर वाल्स रेडियाई, ठीक है, कोवलेंट रेडियाई से, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए क्या होती है, कोवलेंट रेडियाई होती है। सिंपल होती है बात। अब हम पीरियड 2 में बात करते हैं। पीरियड 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन तक हम चलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक अगर आप बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक फ्लोरीन तक, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कोवलेंट रेडियाई। सिंपल होती है बात। तो कोवलेंट रेडियाई आपको पता है, अगर आप लेफ़्ट टू राइट अगर पीरियड में आप बात करेंगे चलते हैं तो कोवलेंट रेडियाई कम होती जाती है, क्योंकि आपको पता है रेगुलर इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर बढ़ता जाता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो कंट्रैक्शन होने से साइज़ यहाँ तक क्या होता है, छोटा। तो सबसे ज़्यादा रेडियाई इसकी, एंड देन ये, फिर ऐसे हमने ऑर्डर बना लेना है। सिंपल। तो यहाँ तक का ऑर्डर तो सही है कि सबसे बड़ा लिथियम, उसके बाद डिक्रीज़ होती है, यानी यहाँ तक क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर अगर वान डेर वाल्स रेडियाई हम यूज़ करेंगे, नियोन क्या है, एक इनर्ट गैस है, नियोन एक इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस के लिए आप यूज़ करते हैं वान डेर वाल्स रेडियाई। तो यहाँ पर वान डेर वाल्स रेडियाई इसके लिए क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ तक तो आपको पता है जी, यहाँ तक ये डिक्रीज़ कर रही है, और यहाँ से फिर ये नियोन की ज़्यादा होगी। तो नियोन की क्या होगी, ज़्यादा होगी। इन सबसे नियोन की एटॉमिक रेडियाई यानी वान डेर वाल्स रेडियाई ज़्यादा होती है। सिंपल होती है बात। तो ये एक्सेप्शन थे, ठीक है। तो आपने इस तरह से पीरियड में कुछ एक्सेप्शन समझ लिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, या हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, राइट। तो इसमें स्टूडेंट क्या होता है, आप देखेंगे तो यहाँ पर 21 4s2 है ना, तो 4s2 आता है D1, ऐसे D2, D3, D5। आपको पता है कि यहाँ एक्सेप्शनल केस होता है क्रोमियम में, तो D4 की जगह क्या आता है, D5 आता है, और Mn में भी D5 आता है, राइट। D6, D7, D8, D9, सॉरी 9 का यहाँ पे एक्सेप्शन केस आता है तो 10 हो जाता है, और यहाँ पर D10। अब यहाँ पे क्या देखना है स्टूडेंट, न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे 21, 22, 23 यानी प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, जिससे कि एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, क्योंकि हम पीरियड में बात कर रहे हैं, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर ऐसा होता है। सिंपल है बात। तो यहाँ तक का जो फैक्टर काम करेगा वो एटॉमिक रेडियाई का फैक्टर काम करेगा। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, लेस इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन ही है, देखो यहाँ तक। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ करेगी। सिंपल। अब क्रोमियम, Mn और Fe यहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई कांस्टेंट रहती है, क्योंकि यहाँ पे 5, 5, 6 कोई ज़्यादा डिफरेंस इलेक्ट्रॉन में नहीं आ रहा है। डी में 5 या 6 तक है, यानी यहाँ पर 5, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जेड जो है यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या कर रहा है, इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे लेस है, इतना ज़्यादा नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतना ज़्यादा नहीं है, यानी आपको ध्यान रखना है इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या थी, एटॉमिक रेडियाई यहाँ लगभग बराबर होती है इन सभी की, तो कांस्टेंट रहती है यहाँ तक। अगर हम कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तक की बात करते हैं तो यहाँ 10 तक अगर हम जाते हैं तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 10 तक भर दिए मैंने यहाँ तक। तो मोर हाई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जब होता है तो इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई फिर से क्या करती है, इंक्रीज करने रखती है। तो यहाँ तक एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है। सिंपल। तो इस तरह से आपने डी ब्लॉक में एटॉमिक रेडियाई को समझ लिया। तो ये एक एक्सेप्शनल केसेस थे, आपको इनको ध्यान रखना है, ठीक। इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए।